आगरा में एमजी रोड स्थित मोशन एकेडमी स्टूडेंट के लिए आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उचित स्थान है। ये शहर का नंबर 1 कोचिंग है। उच्च क्वालिफाई फैकल्टी द्वारा यहाँ स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। हर साल एकेडमी के स्टूडेंट का अच्छा रिजल्ट भी रहता है। अब तक हजारों की संख्या में बच्चों का चयन आईआईटी और नीट के लिए हो चुका है। मोशन एकेडमी ताज नगरी में स्टूडेंट्स को आईआईटी और नीट प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रही है। यहाँ स्टूडेंट के लिए आईआईटी और नीट में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कई कोर्स संचालित हो रहे हैं। मोशन एकेडमी के चेयरमैन अरुण शर्मा ने बताया कि आईआईटी और नीट परीक्षा के लिए नए बैच शुरू हो चुके हैं। ताज नगरी में जब से मोशन एकेडमी शुरू हुई है, जब से ताज नगरी से कोटा और नई दिल्ली को आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स का जाना रुक गया है। एकेडमी के चेयरमैन अरुण शर्मा ने बताया कि एकेडमी में सभी फैकल्टी आईआईटीएन हैं और यहाँ एक बैच में बेहतर 60 स्टूडेंट होते हैं, जबकि कोटा की विभिन्न एकेडमी में 200 से अधिक स्टूडेंट्स होते हैं। यहाँ हर एक स्टूडेंट पर फैकल्टी ध्यान देती है, जिससे आईआईटी और नीट में रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। एकेडमी के आईआईटी और नीट में अच्छे रिजल्ट के चलते ताज नगरी ही नहीं, विभिन्न शहरों के स्टूडेंट का रुझान मोशन एकेडमी की तरफ हुआ है। यहाँ दाखिले के लिए आगरा के आसपास के ज़िलों से भी बच्चे हर साल आते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अरुण शर्मा है और मैं मोशन एकेडमी का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मोशन एकेडमी वैसे तो तकरीबन 2017-18 में हम लोग स्टार्ट किए थे, बट मैं अपने कॉलेज लाइफ से ही मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था। तब भी इसी नाम का वही नाम हुआ करता था, मोशन एकेडमी, और इसकी शुरुआत हमने आगरा से स्टार्टिंग की है और पिछले 6 वर्ष से हम आगरा टॉपर्स देते आ रहे हैं। बेहतरीन रिजल्ट हमारे यहाँ के संस्थान के रहे हैं। तो मोशन एकेडमी किस तरह की छात्र छात्राओं को शिक्षा देती है, किन किन कोर्सों को कराती है? मोशन एकेडमी में हम लोग आईआईटी, जेईई, मेन एडवांस और नीट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, जिसमें मोस्टली बच्चे अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और हम लोग बहुत बेसिक से उनकी स्टार्टिंग कराते हैं, बेसिक नॉलेज देते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से हम लोग तैयारी कराते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आईआईटी की तैयारी कराते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आईआईटी जेईई का जो पेपर होता है वो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में दूसरे स्थान पर आता है। तो इसकी जो तैयारी होती है वो नॉर्मल तैयारी नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड की जो तैयारी रहती है वो बहुत नॉर्मल होती है। इंडिया में तकरीबन 47 बोर्ड होते हैं। 47 बोर्डों में से एक ये सीबीएसई बोर्ड होता है। इसी पैटर्न पर आईआईटी की तैयारी कराते हैं हम लोग, और आईआईटी की जो तैयारी होती है वो बहुत नॉर्मल नहीं होती है। एक अलग लेवल की तैयारी होती है जिसमें बेसिक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तकरीबन मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आईआईटी का एक क्वेश्चन आसानी से समझ में भी नहीं आता है बच्चों को। पहले 6 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि आगरा के अंदर बहुत सारे बच्चे रुक रहे हैं और बहुत सारे कारण यहाँ आगरा में हैं। बहुत सारे कोचिंग आगरा में चलते हैं, बट मोशन एकेडमी डिफरेंट क्यों है? और कोटा और दिल्ली जो बच्चे जाते थे वो बच्चे अब इस समय हमारे पास रुक रहे हैं। इवन मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कोटा दिल्ली को छोड़कर हमारे कोचिंग का चुनाव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 60 बच्चों के आसपास का एक बैच बनाते हैं। अनदर सिटी के अंदर जैसे कोटा दिल्ली जैसे शहरों में 240 बच्चों का एक बैच बनता है, 250 बच्चों का एक बैच बनता है। 250 बैच के बच्चों के बैच में कभी भी पर्सनल टेंशन नहीं दी जा सकती। हमारे मोशन एकेडमी के अंदर हमेशा फैकल्टी का पर्सनल टेंशन रहता है, विशेष ध्यान रहता है हर बच्चे पर। और हमारे पास आज जो टीम है वो आईआईटीएन टीचर्स की टीम है। इस वजह से मोशन एकेडमी में सबसे ज़्यादा यहाँ बच्चे हैं। बहुत सारे गार्जियन और पेरेंट्स और बच्चों का ये कहना है कि मोशन एकेडमी नंबर 1 पर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मोशन एकेडमी नंबर 1 पर है या किस नंबर पर या पायदान पर है। बट ये है कि हम लोग बेहतरीन रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसकी वजह से लोगों की पहली पसंद मोशन एकेडमी बन चुकी है इस समय। जब लोगों की मोशन एकेडमी पहली पसंद बन चुकी है, तो इसलिए कोटा और दिल्ली के बजाय मोशन एकेडमी में बच्चों को अपना एडमिशन देना है। जी, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे कोटा दिल्ली में जाकर हमारे ही पढ़ रहे हैं, और पिछले 6 सालों से तो मैं देखते आ रहा हूँ कि कोटा जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में सुसाइड के बहुत सारे केस आ रहे हैं,
इनके अलावा भी वहाँ बहुत सारे जघन्य अपराध होते हैं जो बहुत कम मीडिया में आते हैं। पता ही नहीं लगता है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। मोशन एकेडमी की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहती है कि मोशन एकेडमी अगर बच्चा एडमिशन ले तो बच्चा यहाँ बिगड़े नहीं, क्योंकि अगर बच्चा बिगड़ गया तो निश्चित तौर पर वो पढ़ाई से दूर हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रयास हमारा ये रहता है कि बच्चे को हम बिगड़ने नहीं देते हैं। उसका जो मेन उद्देश्य और मेन लक्ष्य है कि आईआईटी क्वालिफाई करना, एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना, अथवा जो बच्चा नीट की तैयारी करता है वो एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से करना। हम बच्चों के अंदर बहुत बदलाव यहाँ लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हमारे अच्छे सिलेक्शन और रिजल्ट रहते हैं। अब तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका होगा? देखिए, हर साल हम बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। इस साल तकरीबन हम लोग आईआईटी जेईई में जनवरी अटैम्प्ट में तकरीबन हमारे पास 120 बच्चा था, जिसमें से 90 बच्चा डिजर्व करता है जेईई मेन क्वालिफाई के लिए। अभी आज से ही जेईई मेन सेशन 2 का पेपर शुरू हुआ है, जो करीबन 7-8 दिन पेपर रहेगा। इसका भी हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप और क्या कहना चाहेंगे छात्र छात्राओं के लिए, पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स से स्पेशली गुजारिश ये रहेगी और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप छोटे बच्चे हैं, ये 12वीं करने के बाद निश्चित तौर पर आपसे दूर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग या मेडिकल कराएंगे, ये जाएंगे। कम से कम आप अपने बच्चे को 12th तक अपने पास रखें, और इस शहर में अच्छे कोचिंग्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर अच्छे कोचिंग हैं, तो आप यहीं तैयारी कराएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी अन्य शहरों में जाएं या किसी दूसरे कोचिंग में कराएं। ये शहर कैपेबल शहर है, यहाँ माहौल अच्छा है और आईआईटीएन टीचर्स हैं यहाँ पर। सरकार शिक्षा पर बहुत जोर शोर से काम कर रही है और मुझे लगता नहीं कि किसी और चीज़ की आवश्यकता हो। पर्सनल अटेंशन यहाँ के लोग दे रहे हैं। फिर एक माता पिता का बच्चे को प्यार मिलता है तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव थिंकिंग वाला बच्चा बनता है। अगर फैकल्टी की बात की जाए तो यहाँ किस तरह की फैकल्टी है जो छात्रों को शिक्षित कर रही है? देखिए, सिंपल जो फैकल्टी होती है, मैं किसी टीचर्स का कोई नाम खराब या गलत कमेंट की बात नहीं करूँगा। जो आईआईटी की तैयारी कराती है, अगर वो आईआईटी से पास आउट हैं, जैसे आईआईटी से बीटेक एमटेक किए हुए हैं, तो वो टीचर निश्चित तौर पर बच्चे को आईआईटी और एनआईटी तक लेकर जाते हैं।